और ये कुछ भी करें, ये अपने मर्जी के मालिक हैं, अपने मर्जी के राजा हैं, ये कुछ भी करें, कैसे भी करें, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। 1 तारीख पर लेखपाल साहब गायब हो गए, तो इससे आधा तारीख तो आप लोग खा गए, उसी पर बैठ रहे हैं। तो आपको याद आ रहा है कि लेखपाल की जीरे की जरूरत, इससे पहले नहीं आपको याद आता है कि लेखपाल की जीरे की जरूरत है। खेल खेल रहे हैं, मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने कानून का, अपने हाथ की कठपुतली बना लिए हैं। ऐसा लगता है जैसे संविधान आप ही लोगों ने लिखा है, लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब ने बैठ के संविधान को लिखा। दोस्तों नमस्कार, अनुराग यादव जौनपुर केस से रिलेटेड मैं कल आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दे पाया, उसके लिए दोस्तों सॉरी, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, कहीं चला गया था। सारी जानकारी होते हुए भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। वैसे भी आप लोगों ने कई चैनलों के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी, लेकिन लेट से सही, लेकिन कुछ अहम जानकारियाँ मुझे मिली हैं। मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप लोग इंतज़ार करते हैं और जानना चाहते हैं कि पूरे डिटेल में क्या हुआ। तो दोस्तों देखिए, कल की डेट में जो तारीख पड़ी थी, तारीख तो थी अनुराग यादव की, लेकिन कल के डेट में तहसीलदार साहब का और लेखपाल साहब का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया और पता चल गया कि वो लोग इस केस को लेकर के कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उन लोगों के अंदर कितनी उत्सुकता है कि इस केस को जल्द से जल्द एक नया रूप दिया जाए। और लोगों की जो मनोकामना है, यानी कि जो अंतरात्मा उनकी गवाही देती है कि जल्द से जल्द निर्णय मिले, जल्द से जल्द न्याय हो, इंसाफ हो, तो वो लोग इसमें कितना ज़्यादा तत्पर हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कल जब केस के सुनवाई थी, तो कल अनुराग के पिताजी भी गए थे अदालत में, क्योंकि डीएम साहब ने निर्देश दिया था, एसडीएम साहब को फटकार भी लगाई थी कि इस केस में हिल्ला हवाली नहीं चाहिए, जल्द से जल्द निपटारा करना है। लेकिन कल भी तहसीलदार साहब अपने ही पुराने रवैये पर टिके रहे और साथ साथ जो लेखपाल हैं उनकी बुज़दिली भी कहीं ना कहीं सबके सामने नज़र आई है। प्रधान जी के कहने के मुताबिक जब एसडीएम साहब बैठे हैं, यानी कि जज साहब जब बैठे हैं सुनवाई करने के लिए, उस समय टोटल 45 फाइलें थीं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 45 फाइलें थीं और 45 फाइलों में दूसरे नंबर पर थी अनुराग की फाइल। लेकिन कसा कसी करते हुए, मतलब वो चाह रहे थे किसी तरह टाइम ख़त्म हो और हम अगली तारीख दें, लेकिन कसा कसी करने के बावजूद भी वो फाइल को एकदम नीचे लेकर के चले जाते हैं और अदर मुकदमे और अदर सुनवाई करते रहते हैं। लेकिन कल कचहरी के जितने भी वकील थे, सब वकीलों ने मिल करके दबाव बनाया और दबाव बना करने के बाद एकदम लास्ट में दूसरे नंबर पर जो है इनका मुकदमा आया और उसको देखा गया, बहस हुई। लेकिन बता दें आप लोगों को, तहसीलदार साहब उठ करके चले जाते हैं। तहसीलदार साहब सुनवाई नहीं करते हैं पूरी, तहसीलदार साहब फाइल ओपन करते हैं और चले जाते हैं। वहाँ पर एक मेम साहब बैठी थी, उनका पद क्या था मैं ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उन्हीं के देख रेख में कल सुनवाई हुई। और सुनवाई के दौरान सुनिए पूरी बात को दोस्तों कि लेखपाल साहब क्या करें। जब लेखपाल साहब ने फाइल को उठाया तो उन्होंने कहा कि इसमें लेखपाल के जब तहसीलदार साहब ने फाइल को उठाया तो उन्होंने कहा कि इसमें लेखपाल के जिरह की आवश्यकता है। और मैंने ये बात पहले भी कही थी, लेखपाल ने भले ही गवाही दे दी है, लेकिन सुनवाई के दिन उनके जिरह की आवश्यकता पड़ेगी। लेखपाल साहब को खुद चाहिए कि वो कचहरी में मौजूद हों, लेकिन लेखपाल साहब मौजूद नहीं थे। फिर वही पुरानी कहानी को दोहराया गया। सब लोगों ने फ़ोन किया लेखपाल साहब को, एसडीएम साहब ने फ़ोन किया और प्रधान जी ने भी फ़ोन किया। और फ़ोन करने के बाद तब लेखपाल साहब आते हैं। ऐसा आते हैं कि मालूम हो जैसे कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। लेखपाल साहब आते हैं और लेखपाल साहब से जब लिखित में बयान लिया जाता है या उनसे जिरह होती है या उनसे पूछा जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो कितने दबाव में हैं और कितना उनके ऊपर प्रेशर है। और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान जब किसी गलत का साथ देता है और सही को दबाना होता है, तो इस तरह की जो है उनके हाव भाव थे। ये नहीं लग रहा था कि उनको सही का साथ देना है। और लालता के वकील जो कहे लेखपाल साहब वही लिखते गए और लेखपाल साहब ने एकदम पूरा मैटर फंसा करके रख दिया है। 390 गाटा संख्या की जो ज़मीन है, 932 गाटा संख्या की जो ज़मीन है, उसमें 3 पार्ट है, क ख ग। अब क ख ग में दोस्तों राजस्व विभाग यानी कि जीएस की भी ज़मीन है, बंजर भी है और साथ साथ जो है नवीन पड़ती भी है, तीनों ज़मीनें हैं। लेकिन लेखपाल साहब ने कहीं भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा कि वह बिल्कुल पूर्ण रूप से वह मकान अवैध है और उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। और एसडीएम साहब भी यह जानते हैं कि वह मकान पूर्ण रूप से अवैध है
उस पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई कर दी जाए, बुलडोजर चला दिया जाए। लेकिन ना तो लेखपाल साहब मानने वाले हैं और ना एसडीएम साहब मानने वाले हैं। दोनों लोगों की ये मिली भगत है और ये लोग अनुराग के केस को बहुत लंबा खींचना चाहते हैं। घुमा फिरा के दोस्तों अगर कहा जाए ना, तो जब तक ये लेखपाल, मैं डायरेक्टली, जब तक ये लेखपाल और ये तहसीलदार साहब यानी एसडीएम साहब रहेंगे ना, तब तक अनुराग के केस को इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इंसाफ यही लोग देंगे, फैसला यही लोग सुनाएंगे, कार्रवाई सारा कुछ इन्हीं लोगों के हाथ में है। और यही लोग ही जब कोताही कर रहे हैं, यही लोग ही जब इस तरह से ढिलवाही बरत रहे हैं, तो फिर अनुराग को कैसे इंसाफ मिलेगा? हमारे और आपके या किसी के चिल्लाने से क्या होगा? प्रधान जी बेचारे लड़ते रहते हैं, कहते रहते हैं, उनकी बातों को इस तरह से इग्नोर कर दिया जाता है कि कुछ समझते नहीं वो प्रधान जी को अपने। भाई गांव का छोटा सा प्रधान है, उसकी क्या हैसियत है एक लेखपाल के आगे, एक एसडीएम के आगे हैं? लेकिन ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि इस मीडिया में कितनी ताकत है, इस आवाम में कितनी ताकत है। जब तक ये बर्दाश्त कर रही है मीडिया और दुनिया, जब तक ये आवाम यानी कि जनता पब्लिक जब तक बर्दाश्त कर रही तब तक कर रही है। अब इनके बर्दाश्त को ये लोग जो है कमजोरी समझ लिए हैं। ठीक है, किसी की सहन शक्ति को कमजोरी मत समझिए आप लोग। और जब आप लोगों को सब कुछ पता है तो काहे ऐसा आप रवैया अपना रहे हैं? फिर दे दिए हैं 3 तारीख। अब आपको इतना डर था कि आपने फाइल ओपन की, फाइल ओपन करके चले गए। अब लेडीज थी एक मैम साहब, मुनीब थी, शायद उन्हीं के देख रेख में ये सुनवाई हुई और सुनवाई कुछ भी नहीं हुई। लेखपाल साहब आए, लबड़ सबड़ बयान दिए, सही से कुछ बोले भी नहीं और लालता के वकील ने जो कहा वही लिखे और लिख करके दे करके चले गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर खड़े प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बात कही है, प्रधान जी ने अपने मुँह से यह बात कही। एक सहारा न्यूज पर आप जाइएगा, इन बातों को सुन लीजिएगा प्रधान जी के द्वारा जो बातें कही गई हैं। तो अगर इस तरह से आप लोगों को करना है तो फिर जनता को तो दूसरा कदम उठाना ही पड़ेगा। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? आप ही बताइए, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? भैया आज उस लड़के को गए हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने में क्या किया आप लोगों ने? नौटंकी मचा करके रखे हो। बेवकूफ़, ये जनता बेवकूफ़ है, पब्लिक बेवकूफ़ है, मीडिया वाले बेवकूफ़ हैं। सिर्फ दोस्तों क्या कहा जाए इन लोगों को? कुछ कहने में है नहीं भाई, बड़े अधिकारी हैं, महान हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, बहुत ज़्यादा कोई कुछ बोलेगा तो ये लोग एक्शन ले लेंगे। और ये कुछ भी करें, ये अपने मर्जी के मालिक हैं, अपने मर्जी के राजा हैं। ये कुछ भी करें, कैसे भी करें, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। एक कहावत है भोजपुरी में, जैसे रोगिया गावे वैसा वैद फुरमावे। तो ये लोग तो चाहते थे तारीख पे तारीख पड़े और कुदरत की कहीं ना कहीं मर्जी थी कि 2 वकील साहब डेथ कर गए, हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी डेथ कर गए। अब जिसकी वजह से इनको 3 तारीख मिल गई, 1 तारीख पर ये खुद नहीं आए, 1 तारीख पर लेखपाल साहब गायब हो गए। तो इससे आधा तारीख तो आप लोग खा गए। जितनी तारीखें पड़ी हैं आधा तारीख तो आप लोग खा गए और बची तारीखों में आप कुर्सी छोड़ करके उठ जा रहे हैं। जब कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो आपको याद आ रहा है कि लेखपाल की जीरे की, इससे पहले नहीं आपको याद आता है कि लेखपाल की जीरे की जरूरत है? खेल रहे हैं, मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने कानून का। जितना ही पब्लिक बर्दाश्त करी, पब्लिक आपकी कई बातों पे चल रही है। आप जो कह रहे हैं सब मान लिया जा रहा है, आप ही लोगों की कही हुई बातों को माना जा रहा है, आप ही लोगों की कही हुई सिद्धांत पर चला जा रहा है। लेकिन कानून को अपने हाथ की कठपुतली बना लिए हैं। ऐसा लगता है जैसे संविधान आप ही लोगों ने लिखा है, लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब ने बैठ के संविधान को लिखा। अरे सुनवाई करना है करो, नहीं तो सीधे हाथ जोड़ो पब्लिक से कि भैया हमारे बस का नहीं है, किसी और को बुलाओ। और कोई और ईमानदार तहसीलदार एसडीएम जिस दिन आ गया ना, ऐसे चुटकी बजाते भर में अनुराग का केस फाइनल कर देगा। लेकिन आपके रहते हुए मुझे नहीं लगता कि अनुराग का केस फाइनल होगा। ऐसे तारीख पे तारीख डालते रहेंगे आने वाले समय में। तब तक इन लोगों को मौका मिल जाएगा, कुछ नया आप लोग पेश करके फाइल को बंद कर देंगे। यही करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं आप। दोस्तों हम लोग कुछ कह नहीं सकते इन लोगों को, ठीक है? नहीं तो ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, अब हम क्या कहें। लेकिन रिक्वेस्ट भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि साहब मत करिए ऐसा, आप ही के हाथ में सब कुछ है। हमारे चिल्लाने से, हमारे भौंकने से कुछ नहीं होगा, किसी के कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। जो होगा आपके करने से होगा। उस बच्चे के बारे में सोचिए, उस पिता के बारे में सोचिए, उस माता के बारे में सोचिए। क्यों आप इतनी ढिलवाई कर रहे हैं? क्यों जब दूसरे नंबर की फाइल थी क्यों आप लास्ट में लेकर के चले गए? जब आप कुर्सी पर बैठते, जब आप फाइल खोलते हैं तब आपको याद आता है कि लेखपाल की ज़रूरत है। पूरा केस की सुनवाई भी नहीं करते, छोड़ करके चले जाते हैं। क्या है ये सब? लेखपाल साहब आते हैं, लालता के वकील के द्वारा कही गई बातों को लिखते हैं, खुला साफ तौर पर बयान नहीं देते हैं लेखपाल साहब।
दब दब के बयान देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि अनुराग का गला कटा है, मेरा भी गला कट जाएगा। साफ साफ बोल दो भैया, आप लोगों ने नहीं कुछ किया है। अगर आप लोगों के अंदर डर है तो साफ साफ बोल दीजिए कि हमारे पास का नहीं है। हमारे देश का कानून, हमारे देश की सरकार दूसरे एसडीएम साहब, दूसरे लेखपाल साहब नियुक्त कर देंगे, 2 दिन में फैसला आ जाएगा।